को कैसे देख रहे हैं आप? जो कोर्ट का फैसला है वो इसको हम कहा कि ट्रायल जल्दी शुरू हो जाए। जो फैसला किया इंसाफ की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है इंशाल्लाह, जो हम सबके खड़े हैं और इंशाल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आप नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो आज के अदालती फ़ैसले पे बड़े खुश दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत का फ़ैसला है, अदालत ने इंसाफ पर मबनी ये फ़ैसला सुनाया है। आज नाज़रीन इस पे बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इन मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है, जबकि ये बड़ा वन लाइनर अभी फ़ैसला सुनाया गया है। और साथ ही साथ अदालत ने जो है बड़ा जो इसमें अहम फ़ैसला जो ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शन पास कर दी है कि 8 वीक के अंदर हर सूरत ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं, जिसमें कहा है कि आप अपना शवाहिद वो हर सूरत अदालत में पेश करें और ऑन टाइम अदालत के सामने अपने शवाहिद को पेश करके इस ट्रायल को कंक्लूड करें। ये जो बड़ा मुतालबा है नूर मुक़द्दम फैमिली का, जो आज पूरा हो गया। एक तो उनका ज़ाहिर है उनके वकील शाह खावर एडवोकेट ने अदालत से कहा था कि इन दोनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाए, वो भी मुस्तरद होगी। दूसरा, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का एक मुतालबा था, वो मुतालबा ये था कि इस फैसले को जो जल्द से जल्द ट्रायल को यकीनी बनाया जाए और जल्द से जल्द इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। और दोनों मुतालबात ही आज समझिए आप पूरे हो गए। पहला, ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। दूसरा, सिर्फ 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है, यानी कि 2 मंथ का ये टाइम बनता है। और ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस्मान मिर्ज़ा केस में सुनाया था, जिसमें 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी और उसमें 2 मंथ में ये ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म सुनाया था। तो आज ये फ़ैसला भी आ गया है। अभी इसका जो तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसमें जो रीज़निंग है वो सामने आएगी, तब जाके रीज़निंग मालूम हो सकेगी कि इसमें रीज़निंग क्या दी गई है, अदालत ने इसमें क्या क्या लिखा है। और बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है ये, बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह यह है कि जब कोर्ट इसमें लिखेगी, क्योंकि ख्वाजा हारिस की जो आर्गूमेंट्स थे उनका ये कहना था कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड मिलता ज़रूर है, लेकिन उसमें बात क्या हुई ये अभी तक मालूम ही नहीं है, ये कहा गया था उसमें। लेकिन आज जब अदालत ने उस शवाहिद को मान लिया, इसमें बुनियादी तौर पे ख्वाजा हारिस ने 2 शवाहिद उठाए थे। एक वो कहते थे कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है प्रिंसिपल एक्यूज़ की, दूसरा इसमें शवाहिद है उनका जो कॉल रिकॉर्ड है। और वो कहते थे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, लीगल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में ली गई है और 161 की स्टेटमेंट है। एक उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया था। दूसरा आर्गूमेंट उन्होंने इस पे ये दिया था कि इसमें कॉल रिकॉर्ड ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर बात क्या हुई, वो बातें क्या हुई वो किसी को मालूम नहीं। तो आपको याद होगा लास्ट हेयरिंग पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हेयरिंग एंड होते हुए बड़ा अहम इसमें रिमार्क्स दिए थे और कहा था, उन्होंने कहा था कि चाहे उस टाइम जो वालिदैन और उनका जो बेटा है वेदर क्या हाल है वाल एक दूसरे से पूछ रहे थे, लेकिन जिस वक्त ये क्रूशल टाइम था, कत्ल हुआ था, उस वक्त जो कॉल रिकॉर्ड है मिल रहा है। फिर उसके बाद अदालत ने पुलिस को इंस्ट्रक्शन पास की थी कि 18 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक जो कॉल डाटा है, जो कॉल रिकॉर्ड है, वो आप मुझे हाईलाइट करके दे दीजिए। अब जाहिर है अदालत ने पूरे इस रिकॉर्ड को गो थ्रू किया होगा, पढ़ा होगा, जो कॉल रिकॉर्ड है कितने मिनट की कितने सेकंड्स की कॉल हुई, और ये तमाम जब डिटेल्स उन्होंने डेप्थ में जाके जायज़ा लिया होगा, उसके बाद अदालत ने इस नतीजे पे पहुंची होगी कि इसको डिसमिस कर दिया जाए। अच्छा, तो उसके बाद जी जो कॉल रिकॉर्ड है वो आपको पता है वो डाटा जो है शेयर किया गया। उसके बाद इस पे शाह खावर एडवोकेट ने जो मौक़िफ़ लिया था वो उनका मौक़िफ़ ये था
कि एक तो जी कन्फेक्शनल स्टेटमेंट है, और जब एफआईआर में पहले नाम क्यों नहीं आया वो उन्होंने रीज़न बताई कि ये ऑन प्रोसेस था इन्वेस्टिगेशन का। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई इसमें नए लोगों को नॉमिनेट किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि पहले ज़ाहिर जाफ़र को मौका वारदात से अरेस्ट किया गया, फिर उसने कन्फेक्शनल स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया, फिर उसके जो मुलाजमीन थे उनको अरेस्ट किया गया, जिसमें माली है, खानसामा है, उसके अलावा जो उनका चौकीदार इफ्तिखार उसको अरेस्ट किया गया। फिर जो है थेरापी वर्क्स के मुल्ज़मान के मुतालिक चीज़ें कुछ सामने आई तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ये कहना कि उसी दिन क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया, एफआईआर में नाम नहीं था, उन्होंने उसकी रीज़न ये बयान की थी। तो जिसमें उन्होंने कहा कि जब चीज़ें सामने आईं, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें खुल के सामने आईं, तो इनके जो पेरेंट्स हैं मुल्ज़िम के, उनका रोल बड़े वाज़ेह था कि उन्होंने वो एक तो मुसलसल राब्ते में थे, दूसरा वो किसी को आगाह नहीं कर रहे थे, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। उसमें जो टाइमिंग दी गई है 6:35 पे सीसीटीवी में फुटेज दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि वो जंप किया, उस टाइम तक शी वाज अलाइव। तो जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा था कि जो डेथ का टाइम है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पुलिस बता रही है और है। फिर थेरापी वर्क्स के हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 7 कुछ मिनट पे पहुंच गए थे, पुलिस कहती थी कि वो 8 पौने जो 9 बजे के करीब पहुंची थी। तो जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो मशीन है, सीसीटीवी फुटेज है, उस पर लिखा हुआ टाइम है या कोई डॉक्यूमेंट है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए हम जो सीसीटीवी पे जो इन्होंने टाइम देखा है हम उसको मानेंगे, किसी और चीज़ को नहीं मानेंगे। जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया। तकरीबन 3 दिन ख्वाजा हारिस ने इस पर दलाइल दिए और उस तमाम तर दलाइल की रोशनी में जो शाह खावर एडवोकेट हैं उन्होंने हार्डली आधे से पौने घंटे के आर्गूमेंट्स किए, और उसके अलावा स्टेट जो कौंसिल था उन्होंने भी आर्गूमेंट्स किए, और तमाम तर आर्गूमेंट्स कंक्लूड होने पर जवाब भी ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से दिया गया, जो मुल्ज़िमान के वकील थे। और उन्होंने एक बार फिर अदालत से इस्तदा की कि ये वो मौका है जब इस स्टेज पे, क्योंकि ये फ़र्दर इंक्वायरी का, फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है, तो अदालत से इस्तदा है कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत को अलाउ किया जाए और उनको ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म सुना दिया जाए, जिस पे अदालत ने फ़ैसला महफूज किया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस का फ़ैसला सुनाया। सुबह जब हम पहुँचे तो शौकत मुकद्दम साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके अलावा जो अदालत ने पहले तमाम तर जो आज के रूटीन केसेस थे जिसमें अर्जेंट केसेस लगे हुए थे, उसमें जो नोटिस केसेस लगे हुए सुनने के बाद आखिर में इस केस का फ़ैसला सुनाया, और हार्डली 1 से 2 मिनट में ये फ़ैसला सुना दिया गया, जिसमें उन्होंने जो पढ़ के ऑपरेटिव पैरा जो है पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत दोनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करती है और अदालत इंस्ट्रक्शन पास कर रही है कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस का ट्रायल जो है उसको कंक्लूड किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने अहकामात जारी कर दिया। अब इसका तहरीरी जब ऑर्डर आ जाएगा तो आई शेयर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि अदालत ने उसमें मज़ीद क्या रीजनिंग दी है। वो जो रीजनिंग होगी वो ट्रायल पे असरअंदाज हो सकती हैं। और अब आप कह लीजिए कि वालिदैन, अब ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं वो मुश्किल में आ चुके हैं। अब उनके पास अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ से उनके जो रास्ते हैं बाहर आने के तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।